Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss micromeritics part first. Let's start. In this we discuss micromeritics definition, application of micromeritics, particle and size distribution, average particle size, number and weight distribution, particle number, method to determine particle size, particle shape and surface area, method to determine surface area, fundamental and derived properties of powder, and at the last we discuss some MCQs. So let's start and in this we discuss first of all the definition of micromeritics. Micromeritics की अपन definition की बात करें तो ये जो साइंटिस्ट थे डेला वेले उन्होंने ये टर्म दी थी। उन्होंने कहा था कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसकी जो स्टडीज हैं उसे अपन माइक्रोमेटिक्स कहते हैं। स्मॉल पार्टिकल यानी कि स्मॉल पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करते हैं लाइक पार्टिकल साइज हो गया, पार्टिकल शेप हो गया, सरफेस एरिया होगा, उनकी जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजीज है उन स्मॉल पार्टिकल की वो सारी अपन जो स्टडी करते हैं उसे माइक्रोमेटिक्स कहा जाता है। उन्होंने कहा कि द माइक्रोमेटिक्स इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द स्मॉल पार्टिकल, यानी कि जो स्मॉल पार्टिकल की जो साइंस है, यानी कि उसका जो पार्टिकल शेप है वो क्या है, पार्टिकल साइज क्या है, उसका सरफेस एरिया किस तरीके से अपन डिटरमाइन करते हैं, या उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अप्लाई होती है उस पर्टिकुलर चीज़ को ऑप्टिमाइज करने के लिए कि कितना पार्टिकल साइज चाहिए, कैसा सरफेस एरिया होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें माइक्रोमेटिक्स में आती हैं। अब माइक्रोमेटिक्स की फार्मास्यूटिक्स में क्या जरूरत पड़ी, तो अगर अपन बात करें डोजेस फॉर्म की तो डोजेस फॉर्म अपने को पता है कि 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। सॉलिड डोजेस फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या है, जैसे कि पाउडर, पार्टिकल से मिली हुई एक चीज़ है। अब यहाँ पे वो पार्टिकल साइज क्या होना चाहिए, वहाँ पे जो पार्टिकल की साइज रेंज है कि इतने माइक्रोन से इतने माइक्रोन तक के पार्टिकल इस डोजेस फॉर्म में होने चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें माइक्रोमेटिक्स के अंदर आती हैं। और उनका सारा का सारा का रीज़न क्या है पढ़ने का, कि भाई जैसे मैं ये कहूँ कि पैरासीटामोल ड्रग मेरे को देनी है, अब पैरासीटामोल मैं सस्पेंशन के रूप में भी दे सकती हूँ, टैबलेट के रूप में भी दे सकती हूँ, पाउडर के रूप में भी दे सकती हूँ, या फिर इंजेक्ट भी कर सकती हूँ एज ए सस्पेंशन। बट अगर इसका पार्टिकल साइज में वेरी कर दूँ तो क्या होगा, भाई जो ड्रग का एक्शन है एनाल्जेसिक पैरासीटामोल का वो तो वही रहेगा, बट अगर मैं उसका पार्टिकल साइज चेंज कर दूँ या पार्टिकल रेंज को मैं अल्टर करूँ तो उसकी मैं फिजिकल, केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बदल सकती हूँ। यानी कि अगर मुझे पता है कि भाई ये ड्रग है जो इस पर्टिकुलर पार्टिकल साइज पे सबसे ज़्यादा फिजिकली स्टेबल है, या फिर केमिकली सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है, या फिर जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं अच्छे से रिलीज हो जाएगी, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये सारी की सारी चीज़ों को मैं बदल सकती हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं पार्टिकल का साइज, उसकी रेंज क्या है, क्या वो ऑप्टिमम है, ये भी उस ड्रग पे डिपेंड करता है, उसके रिलीज पे डिपेंड करता है। दूसरा, clinically the particle size of a drug can affect its release from dosage form that are administered orally, parenterally, electrically और topically। यानी कि अपन कोई भी डोजेस फॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे पार्टिकल साइज की बात आ रही है, यानी कि या तो सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गई या फिर लिक्विड के अंदर अपन सस्पेंशन या फिर इमल्शन की बात कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ पे अपन उसको कौन से डोजेस फॉर्म के रूप में दे रहे हैं वो उसके रिलीज पे भी डिपेंड करेगा। यानी कि अगर आप ओरली दे रहे हो तो आप एक टैबलेट दे रहे हो तो टैबलेट के अंदर जैसे ही वो बॉडी में जा रही है तो किस तरीके से डिसइंटीग्रेट हो रही है, कितने छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो रही है, रिलीज पे इफेक्ट आएगा। पेरेंटली दे रहे हो तो बहुत छोटे पार्टिकल चाहिए, एक ऑप्टिमम पार्टिकल साइज होना चाहिए, तभी वो डिजोल्व होगा और रिलीज होगा और एक्शन जल्दी प्रोड्यूस करेगा। टॉपिकली उसकी पार्टिकल साइज रेंज क्या होनी चाहिए और एक्टली क्या होनी चाहिए। आपने डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म सुने होंगे, नियोजोम, नैनो पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल जितना छोटा हो रहा है वहाँ उसकी कहीं ना कहीं जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है या फिर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है या फिर जो पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, वो सब के सब पार्टिकल रेंजेस या पार्टिकल साइज पे डिपेंड कर रहे हैं। दूसरा, ये तो बात हो गई कि आपने जो मेडिसिन बना दी है और अब आपकी बॉडी पे किस तरीके से अपन उसको अल्टर कर सकते हैं उसके एक्शन को। बट जब वो दवाई बन रही है, जैसे कि अपन टैबलेट बना रहे हैं, कैप्सूल बना रहे हैं, तो अपने को पता है कि इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बड़े होपर्स लगे हुए होते हैं जहाँ पे वो फॉर्मुलेशंस हैं जो सीधी की सीधी नीचे वेल्स में फिल होती जाती हैं और जो 500 मिलीग्राम की आपकी जो टैबलेट है वो बनती जाएगी। बट अगर वो जो पाउडर है जो कि आपके होपर में पड़ा है वो एक पर्टिकुलर शेकन प्रोसेस के साथ इवनली बाहर नहीं आ रहा, तो क्या होगा, आपके जो वेल्स हैं जिसके अंदर आपकी जो टैबलेट फिल हो रही है उसमें अनएक्यूरेसी आएगी। अनएक्यूरेसी यानी कि कहीं 250 मिलीग्राम आया, कहीं 500 मिलीग्राम आ गया, कहीं 750 आ गया। यानी कि जो फ्लो है अगर उस होपर से उस पाउडर का सही नहीं हुआ तो जो टैबलेट्स हैं वो भी
एक कंट्रोल मैनर में, कंट्रोल वेट से नहीं आ पाएंगी। इसलिए पार्टिकल साइज अगर अपन एक इवन मैच्योर वे कर लें या स्फेरिकल शेप का बना दें या सेम टू सेम रखें, तो होपर से फ्लो प्रॉपर्टीज भी इंप्रूव हो जाएगी, तो उससे मिक्सिंग भी प्रॉपर होगी, और जो टैबलेट और कैप्सूल के अंदर अपन जो भी पाउडर फिल कर रहे हैं वहाँ पे जो साइज है वो भी प्रिसाइज रहेगा। बात करते हैं कि भाई इतने छोटे पार्टिकल्स हैं तो उनको मेजर करते हैं तभी अपन इसको सरफेस एरिया या पार्टिकल साइज को अपन मेजर कर पाएंगे, तो उसकी यूनिट क्या रहती है। तो बहुत ही जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जैसे इमल्शन है या सस्पेंशन है या पाउडर है, उनकी साइज रेंज पता लगाने के लिए, उनकी प्रिसीजन पता लगाने के लिए अपन उसको माइक्रोमीटर के अंदर लेते हैं। माइक्रोमीटर की बात करें तो माइक्रोमीटर यानी कि मीटर का भी माइक्रो पार्ट 10⁻⁻⁶। इसे अपन 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और 10⁻⁻³ मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं आपको मिली माइक्रोन देखने को मिलेगा। मिली माइक्रोन यानी कि माइक्रोन प्लस मिली, यानी कि 10⁻⁻⁶ एंड 10⁻⁻³ यानी कि 10⁻⁻⁹। इसे अपन नैनोमीटर भी कहते हैं। अब अपन ये सब चीजें देखी कि भाई पार्टिकल साइज है जो इम्पोर्टेंट है स्टडीज के लिए, या फिर पार्टिकल साइज इम्पोर्टेंट है कोई भी अपन डिस्पर्शन सिस्टम या कोई डोजेस फॉर्म बना रहे हैं, तो कौन से पार्टिकल साइज रेंज कौन सी फॉर्मुलेशन के लिए सूटेबल है या कौन सी फॉर्मुलेशन अपन बना रहे हैं तो वहाँ पे वो वाली पार्टिकल साइज होनी चाहिए, वो अपन देखते हैं। जैसे बात करें अपन सस्पेंशन और इमल्शन की, फाइन इमल्शन की, तो वहाँ पे 0.5 से 10 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज ही होने चाहिए। इससे ऊपर और इससे नीचे के अपन अवॉइड करते हैं। कोर्स इमल्शन फ्लोकुलेटरी सस्पेंशन के अंदर 10 to 50 माइक्रोमीटर। फाइन पाउडर रेंज होती है जो 50 to 100 माइक्रोमीटर होती है। कोर्स पाउडर रेंज इज 150 to 1000 माइक्रोमीटर एंड एवरेज ग्रेन्यूल जो साइज होता है वो रहता है 1000 to 3360। अब ये क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं तो नेकेड आई से तो अपन नहीं देख सकते, तो जब भी अपन किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं या फिर अपन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, पार्टिकल साइज देखते हैं, सपोज ये इमल्शन है, इमल्शन के अपने को इस तरीके से पार्टिकल को देखना है कि पार्टिकल इवनली साइज डिस्ट्रीब्यूटेड तो हैं, पार्टिकल की जो रेंजेस हैं सबसे छोटे पार्टिकल और सबसे बड़े पार्टिकल की वो किस तरीके से है, अपना जो सिस्टम है 6 महीने 1 साल तक स्टेबल तो रहेगा ना, बड़े पार्टिकल मिलके कोहेशन के कारण सिस्टम को सेपरेट तो नहीं कर देंगे, अनस्टेबल तो नहीं बना देंगे, या फिर जो पार्टिकल अपने डिजायर रेंज देखी है क्या वो सिस्टम दे रहा है, वो क्या सिस्टम स्टेबल है। ये सब की सब चीज़ें अपन नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए अपन उसके लिए माइक्रो पार्टिकल साइज को देखने के लिए अपन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर अपन कोई भी सिस्टम है वो स्लरी बना के साइड में रख देंगे और यहाँ पे जो भी आपका सिस्टम है उसे आप यूजिंग आई पीस आप यूरेट करोगे कि पार्टिकल्स हैं या जो साइज रेंज है वो किस तरीके से हैं, क्या अपना सिस्टम है जो स्टेबल बन पा रहा है या पार्टिकल साइज रेंज जो अपन ने प्रोवाइड की थी वो एट द एंड फॉर्मुलेशन में निकल के आ रही है या नहीं। माइक्रोमेटिक्स देख लिया क्या है, क्या क्या काम आ रहा है, ये चीज़ देख ली। अब एप्लीकेशन क्या है अगर अपन उसे ले रहे हैं। एप्लीकेशन की अगर बात करें कि भी पार्टिकल अगर छोटा है, पार्टिकल अगर बड़ा है तो क्या इफेक्ट डालेगा, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिलीज एंड डिसोल्यूशन की, यानी कि अगर मैं पार्टिकल को स्मॉल करूँ तो उसका डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा और अगर डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा तो रिलीज भी ज़्यादा होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, सपोज मैं एक टैबलेट को अलग अलग तरीके से फॉर्म कर रही हूँ, एक टैबलेट पूरी है, एक को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक को 4 भागों में डिवाइड कर दिया और एक को इस तरीके से पूरा का पूरा ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे ग्रेन्यूल में कन्वर्ट कर दिया। अब इन चारों को मैं एक अलग अलग बीकर के अंदर डिजोल्व करूँ तो सबसे पहले डिजोल्व कौन होगा, ऑब्वियस है जो सबसे छोटे पार्टिकल साइज हैं जो ग्रेन्यूल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए वो। क्यों, क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ही जल्दी उसका डिसोल्यूशन होगा। रीजन क्या है, क्योंकि जितने छोटे पार्टिकल होंगे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑन द इनसाइड आर एक्सपोज्ड एंड इनेबल देम टू कोलाइड विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यानी जो अंदर के भी मॉलिक्यूल हैं वो भी सॉल्वेंट के लिए एक्सपोज हो जाएंगे और जैसे ही वो सॉल्वेंट के लिए एक्सपोज होंगे जल्दी से वो घुलनशील भी होंगे, यानी कि हायर द सरफेस एरिया हायर द डिसोल्यूशन एंड हायर द रिलीज। दूसरा है एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन। अब पार्टिकल जितने जल्दी घुलेंगे उतने ही जल्दी ड्रग को एब्जॉर्ब भी करेंगे और उतना ही जल्दी वो थेरेपेटिक एक्शन भी प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये 4 डोज लेती हूँ तो सबसे पहले मेरी बॉडी में एक्ट कौन करेगा, ऑब्वियस है जो सबसे छोटे पार्टिकल है वो। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा डिसोल्यूशन होगा, जितना ज़्यादा डिजोल्व होगा उतना ही जल्दी एब्जॉर्ब होगा और जितना जल्दी एब्जॉर्ब होगा उतना ही जल्दी बॉडी में एक्शन प्रोड्यूस करेगा। जैसे यहाँ पर अगर अपन कोई पर्टिकुलर ड्रग की एग्जांपल की बात करें तो जैसे टेट्रासाइक्लिन है एंटीबायोटिक, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक, एस्प्रिन, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक,
तो ये इनके अगर अपन पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पे इनका एब्जॉर्प्शन भी अपन बढ़ता हुआ देखते हैं। तीसरी बात करते हैं फिजिकल स्टेबिलिटी की। तो जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। रीज़न क्या है भाई, अगर अपन बात करें सस्पेंशन और इमल्शन की, सस्पेंशन में अगर मैं बात करूँ, अगर पार्टिकल बड़े होंगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और पार्टिकल नीचे की तरफ सेडिमेंट हो जाएंगे और एक हार्ड केक फॉर्म कर लेंगे। इमल्शन के अंदर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल या फिर एक ऑयल ग्लोब्यूल दूसरे ऑयल ग्लोब्यूल से मिलकर कोहेशन फोर्स के कारण इकट्ठे हो जाएंगे और जो लेयर है वो सेपरेट हो जाएगी और लास्ट में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। बट वहीं अगर पार्टिकल साइज छोटा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा और उनमें ब्राउनियन मोशन शो होगा। ब्राउनियन मोशन शो होने के कारण वो रैंडम मूवमेंट करेंगे और सिस्टम के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे तो अपना सिस्टम भी स्टेबल रहेगा। इनके सस्पेंशन एंड इमल्शन। फिर आता है ड्रग यूनिफॉर्मिटी और डोज यूनिफॉर्मिटी। यानी कि अगर मैं कोई भी फॉर्मुलेशन बना रही हूँ इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे टैबलेट बना रही हूँ, तो टैबलेट के अंदर मुझे पता है कि जो मैं ड्रग यूज़ कर रही हूँ, जो एक्सीपेंट यूज़ कर रही हूँ, उनकी डेंसिटीज़ वेरी होंगी। तो अगर डेंसिटीज़ वेरी हैं तो जब मैं उनको मिक्स करूँगी तो ऑब्वियसली मिक्सिंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी और पॉसिबल है कि मैं 10 लाख का बैच बना रही हूँ तो उसके अंदर कुछ के अंदर कोई एक्सीपेंट आ रहा है, किसी के अंदर कोई एक्सीपेंट आ रहा है। तो वहाँ पे अगर मैं उन सब की पार्टिकल साइज है जिसको ऑप्टिमाइज कर लूँ, उन सबको ग्रेन्यूल में कन्वर्ट कर दूँ, तो एट द एंड क्या होगा, उन सबकी जो डेंसिटीज़ हैं वो इक्वल हो जाएगी। तो जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर होगी। यानी कि हर एक टैबलेट के अंदर जो ड्रग यूनिफॉर्मिटी है 99%, 100% वो फिक्स हो जाएगी। यानी कि पार्टिकल साइज आप क्या दे रहे हो, ग्रेन्यूल के अंदर कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं, वो भी उसकी सिस्टम पे डिपेंड कर गई। दूसरा डोज यूनिफॉर्मिटी, यानी कि अगेन जब आप कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हो, जैसे सपोज ये आपका पाउडर है, बहुत ही बड़े पार्टिकल है, अब बहुत ही एकदम फ्लफी सा मास है, जब वो होपर से गिर रहा है तो होपर से गिरने के टाइम पे फ्लो प्रॉपर्टी अगर अच्छी नहीं हुई तो क्या हुआ, नीचे जो वेल्स होंगे जिनमें डोजेस फॉर्म या जो टैबलेट हैं फिल हो रही हैं उसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कि जो आपकी 500 मिलीग्राम की टैबलेट है वो इक्वल नहीं आ पाएगी हर एक डोज के लिए। तो वहाँ पे अगर अपन फ्लो प्रॉपर्टी इंप्रूव कर दें, वहाँ कन्वर्टिंग इन ग्रेन्यूल या कन्वर्टिंग इन अ टिपिकल साइज रेंज, तो क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी आसान हो जाएगी और जो वेट एक्यूरेसी है वो भी साथ साथ आएगी। इसके अंदर एक एग्जांपल है कि जो ग्रीसियोफुल्विन है उसकी अपन सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। यानी कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितने छोटे पार्टिकल्स के अंदर अपन उसको डिवाइड करेंगे, उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगा। जो ग्रीसियोफुल्विन है वो एक एंटी फंगल ड्रग है। Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.